और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, नंद कुमार बघेल जेल भेजे गए हैं। 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता हैं नंद कुमार बघेल। एक वर्ग विशेष के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद नंद कुमार बघेल 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता हैं नंद कुमार बघेल। एक वर्ग विशेष के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। और हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी तहसीन, बताएं, जानकारी दें। देखिए, नंद कुमार बघेल हैं, ये जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके पिता हैं। और इनके खिलाफ जो रायपुर के डीडी नगर थाने में आईपीसी की धारा 153A और 505(1)(b) के तहत मामला दर्ज था। उसके बाद उनकी जो है उनको आगरा से रायपुर लाया गया और रायपुर लाने के बाद उनकी एयरपोर्ट पे गिरफ्तारी की गई है। और उसके बाद उनको जो रायपुर कोर्ट में जनक कुमार हुड़को जी के कोर्ट में उनको पेश किया गया और उन्होंने जमानत आवेदन उन्होंने नहीं लगाया, तो उन्होंने कोई वकील भी नहीं किया। उसके बाद जो कोर्ट न्यायालय ने उनको 14 दिन की न्यायिक रिमांड, मतलब 21 सितंबर को अगली सुनवाई उनको होगी। 21 सितंबर तक जो है उनको न्यायिक रिमांड पे जेल भेज दिया है। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कोर्ट में पत्रकारों से कहा कि एक बार फिर उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ ये अंतिम लड़ाई है, तो उसके बाद उनको पुलिस जो है रायपुर सेंट्रल कोर्ट ले गई। उसके बाद वहां पे उनको 14 दिन की न्यायिक रिमांड पे भेज दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद ये एक बड़ा घटनाक्रम यहाँ पे हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ से एक टीम जो थी वो आगरा यूपी गई थी और वहां से उनको हिरासत में लेके वाया दिल्ली और दिल्ली से रायपुर एयरपोर्ट पे लाए हैं और रायपुर एयरपोर्ट पे उनकी गिरफ्तारी शो की गई है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर ये निकल के आई है कि जो नंद कुमार बघेल हैं उनको 14 दिन की न्यायिक रिमांड पे रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। जी, क्या इस मौके पर उन्होंने कुछ कहा है? क्योंकि लगातार वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे, तो इस मौके पर उन्होंने कुछ कहा है कोर्ट में, कोर्ट के बाहर? बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने कोर्ट से निकलते निकलते उन्होंने मीडिया से ये कहा कि ये ब्राह्मणवाद की अंतिम लड़ाई है ये, तो एक उन्होंने सिर्फ इतना ही शब्द कहा। जिस तरीके से पहले भी वो जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमेशा से रहे और बयानबाजी करते रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने भी आज कोर्ट से निकलने के बाद यही बात कही कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ ये अंतिम लड़ाई है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अब जो है 21 तारीख को, क्योंकि जिस तरीके से उनके वकील ने बताया कि अगर उनकी इच्छा होगी, क्योंकि सीआरपीसी ये कहती है कि 65 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार नहीं कर सकते, जेल नहीं भेज सकते, ऐसा प्रावधान है। तो लेकिन अभी उनकी इच्छा अनुसार अब वो 21 तारीख से पहले भी अगर वो वकील को बोलते हैं कि अगर आवेदन लगाना है जमानत के, तो उसमें भी सुनवाई हो जाएगी। जिस तरीके से ये जानकारी उनके वकील ने दी है, लेकिन दस्तावेजी प्रमाण के हिसाब से उनको 21 तारीख तक न्यायिक रिमांड पे भेज दिया गया है। जी, तो क्या उनके करीबी ने कुछ कहा है कि क्यों जमानत के लिए अर्जी नहीं दी, क्यों इस तरीके से जो लगातार बयान दिया था, इसके बाद क्या कार्रवाई हो सकती है इसका अंदेशा था, क्यों कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिया? कोई जानकारी इस बाबत? नहीं, देखिए, जिस तरीके से उनको भी ये मालूम नहीं था कि इतना बड़ा कदम हो जाए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ही इस बात को कहा था पहले भी कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई भी हो। तो उसको देखते हुए वो ये मामला जो है डीडी नगर थाने में दर्ज हुआ था और उसके बाद जो है पुलिस ने अपना पूरा प्रोसेस किया और पुलिस को उन्होंने कोई रोका नहीं। और उसके बाद पुलिस की एक टीम जो है आगरा गई, आगरा से उनको हिरासत में लेके दिल्ली से रायपुर लेके आई और माना में उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये जिस तरीके उनके जो समर्थकों की अगर बात करें, तो उनके समर्थक बड़ी संख्या में वहां पे मौजूद थे और उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन उनका ये कहना था कि इनकी जो लड़ाई है वो आगे भी जारी रहेगी, बस इससे ज्यादा उनके समर्थक जो हैं उनसे बातचीतों में ये बात निकल के आई। जी, शुक्रिया आपका तहसीन इस पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। तो इस वक्त एक बड़ी खबर रायपुर से, नंद कुमार बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता, उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वर्ग विशेष के खिलाफ टिप्पणी का मामला डीडी नगर थाने में दर्ज है।